तो आज से मैं सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी। तो पहले तो मैं उसका पूरा तो दोस्तों अब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और नोट्स भी मैं साथ साथ बनाई जा रही हूँ। जो बीएस नेकी की बुक से तो बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिला सीरीज़ के लिए। गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग्स। सो गाइज़ आज है 18 मार्च और मंडे का दिन है। मुझे कॉलेज जाना था पर मैं गई नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। तो आज मूड था कि मैं अपनी जिला सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ। तो वैसे सबको लगता है कि अब मैं अपनी जो जिला सीरीज़ है वो टेलीग्राम पर पीडीएफ बनाकर क्यों नहीं शेयर कर देती हूँ, बट मेरी बनी ही नहीं है उससे आगे। बस 9 ही थी जो मैंने पहले से स्टॉक में कंप्लीट करके रखी थी अपने पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जितने भी 4 जिले बचे थे तो वो मैंने बुक्स वगैरह से, वीडियोस वगैरह से अपने देख लिए थे। लेकिन जो अब आगे के 4 जिले हैं तो मैं यूट्यूब पे उनको अपलोड करने के लिए अभी हैंड टू हैंड लिख रही हूँ। इस वजह से मुझे लेट भी हो जाती है और बाकी अदर काम भी होते हैं, तो इस वजह से भी कॉलेज जाना होता है। फिर वहाँ की फ़ाइलें इतनी ज़्यादा मिल जाती है, मतलब जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके सर पे फाइलों का कहर कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अभी मैं जिला सीरीज़ के नोट्स बना रही हूँ, जिसमें मैंने एक या दो वीडियो अपलोड कर दी है और अब ये तीसरी वीडियो में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। क्योंकि इतना बड़ा जिला है, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा है, बड़ा तो क्या लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट लग जा रही है उसमें। फिर उसके बाद अगला बाकी 3 जिले भी कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि सीटेट फॉर्म आ गए और इस बार मैं भी सीटेट का एग्ज़ाम दूंगी और उसकी थोड़ी बहुत तैयारी भी करूंगी। पर अभी मैंने एक भी टॉपिक उस पर क्लियर नहीं कर रखा है और ना ही अच्छी तरह उसका सिलेबस को मैंने समझा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं देख रखे हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे क्या। मैंने कोई भी सीटेट के नोट्स बनाए नहीं है, मैं भी ऐसे ही यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ने वाली हूँ और जो भी कंटेंट होता है किसी का पीडीएफ में रखा हुआ तो उसी से पढ़ने वाली हूँ। और रही बात सीटेट के फॉर्म की, तो सीटेट के फॉर्म की शायद लास्ट डेट अप्रैल में है। तो इसलिए अगर आप लोगों में से भी कोई अगर भर रहा होगा सीटेट का तो वो भर लें। मैंने भी कल भर लिया था, कल संडे था तो मुझे लगा आज मैं कॉलेज जाऊंगी, इसलिए मैंने संडे को ही कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं भरने के लिए, बहुत इजी चीज़ें हैं। बस फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो आपके फ़ोन से ही हो जा रहे हैं। और मैं तो अभी बीएड कर ही रही हूँ तो मुझसे तो उन्होंने मार्क्स भी नहीं मांगे। जो जो लोग बीएड कंप्लीट कर चुके हैं तो उनसे ही वो लोग परसेंटेज मांग रहे थे अपने मार्क्स की। बाकी हमसे अपीयरिंग वालों से ऐसा कुछ लिखवा नहीं रहे हैं उसमें। तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को। देखते हैं कि अब मेरा सेंटर क्या आता है। उसमें 3-4 ऑप्शन थे सेंटर के, उनमें से मैंने अपने आसपास एरिया के ही सेंटर अपलोड कर रखे हैं। देखते हैं क्या होता है। प्रायोरिटी में तो मैंने यहीं का रखा है, तो देखते हैं मिलता नहीं मिलता मुझे सेंटर। क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम है ना सीटेट का, पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट और सेकंड पेपर 2 पेपर होते हैं उसमें। तो पहले तो दोनों देने होते थे, लेकिन अब हम बीएड वाले हो चुके हैं तो इस वजह से हमें सिर्फ सेकंड वाला पेपर ही देना है। और वो सेकंड वाला पेपर अब फर्स्ट शिफ्ट में होने लगा है, तो इस वजह से 9:30 से आई थिंक वो स्टार्ट है, 9:30 से 12 बजे तक। तो इस वजह से हमें मॉर्निंग शिफ्ट में ही वहाँ पे पहुँचना है, तो सेंटर पास आए यही मेरी उम्मीद है। तो जब मैंने लास्ट में बनाई थी लास्ट टाइम देहरादून की जिला सीरीज़, मैंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट तक बना दी थी। फिर उसके बाद मैंने कल किया देहरादून में सरकारी संस्थान और विभाग। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब भी मैं जिला सीरीज़ के नोट्स बनाती हूँ तो मैं बीएस नेकी की बुक से तो बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिला सीरीज़ के लिए। लेकिन साथ में अलग अलग यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना, तो उन सोर्स से भी मैं लिखती हूँ क्योंकि ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ और आपके साथ तो शेयर कर ही देती हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए बना रही हूँ। तो इस वजह से मैं सब कुछ टॉपिक इसमें ऐड करती हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए और ये मेरे एक परमानेंट नोट हो जाए जिला सीरीज़ के। तो मैंने परियोजना वगैरह कर लिया है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें लास्ट मेरा टॉपिक है देहरादून के प्रसिद्ध उपनगर। तो देहरादून में जितने भी उपनगर हैं, दर्शनीय स्थल जो होते हैं, वो सभी मैं यहाँ पर लिखने के बाद और इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो ये मेरी नई कॉपी थी क्योंकि इससे पहले वाली कॉपी मेरी फिल हो गई थी, वो भी जिला सीरीज़ के ही थे और यहाँ से मैंने देहरादून जिला स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही हर बारी जब भी मैं जिला सीरीज़ के नोट्स बनाती हूँ तो सारा कंटेंट उसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी उसी से रिवाइज़ करना है। और बीएस नेगी बुक की हालत तो मेरी ऐसी हो गई, बिल्कुल फटी हुई, इतनी गंदी क्वालिटी है इसकी।
मतलब पढ़ने में तो नहीं, लेकिन इस बुक का जो है ना, बिल्कुल सारे पेज एकदम अलग 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 हो जाते हैं, तो पूरे चिथड़े हो चुके हैं मेरी बुक के। अब तो नई बुक भी आ चुकी है, बेस नई वाली, पर मैंने ली नहीं है। और यहाँ तक कि मैंने अभी जो न्यू वाली परीक्षा वाणी है, न्यू एडिशन है जो उसका, उत्तराखंड परीक्षा वाणी का, वो तक नहीं लिया है। तो पता नहीं कब लूँगी मैं लेना है मुझे जल्दी। और BS नेगी तो पूरी चिथड़े बन चुके हैं, पर BS नेगी अब मुझे इतना पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इसमें मेन जिला सीरीज़ ही है, जो कि मैंने नोट्स बनाए लिए हैं लगभग लगभग, और एक आध दिन में मैं इसको कंप्लीट कर भी लूँगी। तो अभी जब तक लंच टाइम होता है तब तक मैं जिला सीरीज़ के नोट्स बनाऊँगी, फिर उसके बाद लंच के बाद मैं अपनी CTET की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए टाइम निकालना है, और बिना पढ़े तो शायद ही वो क्लियर होगा, क्योंकि B.Ed की भी क्लासें मैंने मोस्टली इतनी ली नहीं है, तो इस वजह से अभी मुझे घर पे पढ़ना है उसका। और इस बार मतलब इस बार क्या, पहली बार ही मैं CTET का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, और पहली बार में मुझे इसको करना है, क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकती अब मैं CTET के लिए। और एक एलिजिबिलिटी वाला टेस्ट ही समझ लो इसको, तो अगर वो भी अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो रहा तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मुझे फ़र्स्ट टाइम में उसको क्लियर करना है जल्दी से जल्दी, ताकि अभी जैसे अभी LT की वैकेंसी आ रखी है, वो तो खैर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जो कि जिन्होंने B.Ed कंप्लीट कर लिया और साथ में CTET या फिर UTET भी कर लिया। तो हमारा तो B.Ed कंप्लीट ही नहीं है। अगर मैंने CTET या UTET किया भी होता इससे इससे पिछली बार जो आए हैं, तो भी मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो जो आगे आएंगे तो उसके लिए हो जाऊँगी, इस वजह से CTET क्लियर करना है इसी बार। तो आज तो छुट्टी हो गई है मेरी। लंच से पहले जिला सीरीज़ कर लेती हूँ, फिर लंच के बाद मेरा हो जाएगा CTET का। और CTET का मैं बताया आज से ही पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ, और थोड़ा थोड़ा लिख भी लूँगी कुछ मेन पॉइंट। इतना ज़्यादा नोट वगैरह तो मैं कुछ बनाऊँगी नहीं, पर अपने लिए रफ में लिख लूँगी। तो जुलाई में हमारा पेपर होगा CTET वाला। और आबकारी का एग्ज़ाम का भी अभी कुछ पता नहीं है। अब तो आचार संहिता लग चुकी है, तो अब तो कोई एग्ज़ाम क्या ही होने। अब मुझे लगता है कि अब वोटिंग के बाद ही अब कोई एग्ज़ाम होगा, और आबकारी का भी। और SI के फ़िज़िकल की भी डेट बाद में ही आएगी, जब वोटिंग हो जाएगी तब। 19 अप्रैल से हमारे उत्तराखंड में वोटिंग है लोकसभा चुनाव की। फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और फिज़िकल की तैयारी भी साथ साथ करनी है। और किसी ने बोला था अपनी स्केलर की फ़िज़िकल वीडियो बनाना, कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ स्केलर भर्ती के लिए। उसका फॉर्म भी मुझे भरना है, वो फॉर्म भी नहीं भर रखा मैंने, पता नहीं कब होगा ये तो सारा काम। तो उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगी कि स्केलर की तैयारी कैसे कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रनिंग है। मुझे तो उसका फ़िज़िकल देख के ही डर लग गई थी, क्योंकि मेरा फ़िज़िकल आपको पता ही था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं किसी भी भर्ती के लिए। लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिस तो करनी है, ताकि SI के एग्ज़ाम के लिए हो जाए, ताकि उसके बहाने उसके लिए हो जाए, इस वजह से। तो स्केलर का भी जब फिज़िकल का मैं करूँगी तो उसकी वीडियो शूट कर लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ फ़िज़िकल का, अभी यही सब चल रहा है मेरा। चलो फ़िलहाल मैं अपनी नोट बना लेती हूँ, फिर टाइम होने वाला लंच का। लंच हो चुका है, और अभी आफ्टर लंच मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर से आ चुकी हूँ मैं पढ़ने। जैसा कि अभी मैं CTET के लिए पढ़ने वाली हूँ, और रात में मुझे अपनी फ़ाइल बनानी है B.Ed की, तो वो भी देखना है मुझे साथ में ही। और फिर मॉर्निंग में अपने YouTube के लिए वीडियो बना लूँगी। तो बहुत सारे काम है मेरे पास। तो आज से मैं CTET की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी। तो पहले तो मैं उसका पूरा पैटर्न अच्छी तरह समझूंगी, एक एक टॉपिक देखूंगी कि कौन कौन से आने वाले हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने इतने ज़्यादा नोट्स अपने B.Ed के बनाए नहीं CDP वगैरह में, तो फिर से मुझे ध्यान से उसको पढ़ना है। पेडागोजी सबकी समझनी है, हिंदी इंग्लिश। तो पेपर 2 मेरा होगा, उसमें हिंदी इंग्लिश और सोशल साइंस और CDP जो कि सबके लिए होती है, तो वही होने वाला है। और ग्रेजुएशन था मेरा, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जो हमारा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है वही हमारा ये CTET और फिर आगे टीचिंग एग्ज़ाम में भी हो जाता है, ना कि हमारे स्कूल टाइम के। स्कूल में आपकी PCM हो या फिर आर्ट्स हो कॉमर्स हो, वो कुछ मायने नहीं रखती है। तो मेरा स्कूल टाइम में PCM था, तो वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ से लेना देना होता तो मैथ्स फिज़िक्स मतलब साइंस ये सारी चीज़ें उसमें होती।
तो फ़िलहाल स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, जो कि इस टाइप से होने वाले हैं। पेपर 2 मेरा होगा, उसमें CDP आएगी 30 मार्क्स की, सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है 30, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश ली है 30 मार्क्स। तो ऐसे 150 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें टोटल, और 150 मार्क्स का ये होता है एग्ज़ाम। और इसमें जो मेरिट होती है वो भी 150 मार्क्स से ही लगनी होती है, 150 नंबर से। और इसमें ना क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्ज़ाम होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, और सबके लिए नंबर पहले से डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कि जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए 90 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखे, तो मेरा भी उसमें 90 मार्क्स में ही क्वालिफाई होगा, अगर होगा तो वही बेस बना के चलना होता है कि 90 से तो ऊपर लाने ही लाने हैं, तभी जाके तो 100 से ऊपर लाने की सोचनी होती है ताकि हम 90 तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट कर लेती हूँ यार मैं पढ़ाई, अब बहुत टाइम हो गया है। तो दोस्तों अब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और नोट्स भी मैं साथ साथ बनाई जा रही हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। सबसे पहले मैं CDP कवर करूँगी, और फिर उसके बाद अदर जो सब्जेक्ट हैं वो सारे। और ये हैं कुछ मेरे नोट्स जो अभी मैं बना रही हूँ, और बस टाइम होने वाला है ट्यूशन पढ़ाने का। तो अभी बस टाइम होने वाला है ट्यूशन पढ़ाने का, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं फिर से यही कंटिन्यू करूँगी, और फिर रात में मैं बनाऊँगी अपनी BEd की फ़ाइल इंटर्नशिप। तो हो सकता है मैं कल कॉलेज जाऊँ, देखते हैं क्या होता है। पर फ़िलहाल तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं डिनर तक यही पढ़ने वाली हूँ CTET के लिए, फिर उसके बाद अपनी फ़ाइल वगैरह का काम कर लूँगी। और इस व्लॉग को भी यहीं पर हम एंड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया होगा बोलते बोलते। तो चलो मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।